Assalamualaikum everyone. I am your maths teacher for class 5 from Latif Niazi Memorial High School. So students, लास्ट क्लास में हमने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया था ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में मैंने आपको ज्योमेट्री की डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी, समझाई थी, और उसके साथ मैंने आपको कुछ टर्म्स समझाई थी। फर्स्ट टर्म थी हमारी लाइन। लाइन का मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमारे पास लाइन का मैंने आपको बताया था जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो उसे हम क्या कहेंगे, लाइन। ये देखिए, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। अगर कोई एंड पॉइंट ना हो, एंड पॉइंट नहीं है, तो मैंने देखिए यहाँ पर एरोज़ लगाकर शो किया है। यहाँ पर भी एरो है, यहाँ पर भी एरो है। एरो का मतलब क्या है कि लाइन कंटिन्यू है। मैं इसे जितने चाहे यहाँ से इसको बढ़ा सकती हूँ, यहाँ से भी इसे कंटिन्यू कर सकती हूँ। इसका एंड पॉइंट नहीं है ना, इसकी हद हमें नहीं पता, तो हम इसको कहीं से भी दोनों साइड से हम इसे बढ़ा सकते हैं, इसकी लाइन इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वो लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता उसे हम लाइन कहते हैं। और अगर एंड पॉइंट्स गिवन हो, दो एंड पॉइंट्स गिवन हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। उसे हम लाइन नहीं कहेंगे। लाइन की पहचान हमारे पास क्या है कि एरोज़ होंगे। अगर एरोज़ होंगे दोनों हेड्स पर तो हमारे पास ये क्या कहलाएगी, लाइन। और अगर आपके पास एरोज़ ना हो, एंड पॉइंट्स गिवन हो, मतलब ये देखें, ये पॉइंट है, यहाँ से हमने लाइन स्टार्ट की और यहाँ पर हमने लाइन एंड की है। लाइन हमने यहाँ एंड की है क्योंकि यहाँ पर मैंने एरो नहीं लगाया। अगर एरो नहीं होगा मतलब एंड पॉइंट है। और जहाँ पर दोनों एंड पॉइंट्स गिवन होंगे उसे हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। और इधर देखिए, जिसमें एक एंड पॉइंट गिवन होगा उसे हम क्या कहेंगे, रे की फॉर्म क्या है, देखिए यहाँ पर एंड पॉइंट है लेकिन दूसरी साइड पर एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर सब रे में हमने क्या किया है, एरो लगाया। एक साइड पर एरो लगाया है, इट मीन्स यहाँ से मैं इसको जितनी चाहे बढ़ा सकती हूँ। एक एंड पॉइंट है, यहाँ से तो मैं इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकती, ना मैं इसे यहाँ से डिक्रीज़ कर सकती हूँ या ना ही इंक्रीज़ कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इसका एंड पॉइंट गिवन है। लेकिन दूसरी साइड पर हमारा एंड पॉइंट गिवन नहीं है, यहाँ पर एरो है, मतलब ये लाइन कंटिन्यू है, इससे मैं यहाँ से कंटिन्यू कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए इस फिगर में मैंने आपको एक एरो इस साइड पर दिया है। अगर इस साइड पर एरो हो तो भी हम इसे रे ही कहेंगे। ज़रूरी नहीं है आपको इसी साइड पर एरो हो, दूसरी साइड एरो होगा, लेकिन क्या है, एक एंड पॉइंट होना चाहिए और एक एंड पॉइंट होना चाहिए, दूसरी लाइन से लाइन कंटिन्यू होना चाहिए। अगर एक एंड पॉइंट गिवन होगा, दूसरी लाइन से लाइन कंटिन्यू होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, रे। ठीक है, रे की हमारे पास रे की मैंने डायग्राम दिखाई आपको। ये देखें, एक साइड पर एरो होता है, दूसरी साइड पर एरो नहीं होता, वहाँ पर एंड पॉइंट गिवन होता है। नेक्स्ट टर्म हमने की थी एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल में दो रेज गिवन होती हैं जो कि एक पॉइंट पर आके ज्वाइंट हो रही होती हैं। देखें, इस पॉइंट पर दोनों ज्वाइंट हो रही हैं, मर्ज हो रही हैं, दोनों मिल रही हैं, दोनों मिल रही हैं इस एक पॉइंट पर आके। तो ये क्या बनाती है, जब दो रेज आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती है, एक एंगल बनाती हैं। एंगल को हम इस तरह यहाँ पर इसको लगा कर शो करते हैं। और वो पॉइंट जिस पर दो रेज मिल रही होती हैं, मतलब एंड पॉइंट कॉमन होता है। देखिए, इसका एंड पॉइंट क्या है, ये एंड पॉइंट है, यहाँ पर इसका लाइन कंटिन्यू है, ये इसका यहाँ पर लाइन कंटिन्यू, यहाँ पर एंड पॉइंट है, जिनका एंड पॉइंट कॉमन है, मतलब एंड पॉइंट ये है ना, दोनों का एंड पॉइंट कॉमन है। इस एंड पॉइंट को हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन्स देखें, दोनों रेज एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं और इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी यही बताया था, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ये बात आपको याद रखनी है, बार बार आपकी एक्सरसाइज में, चूज़ द बेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस में आएगी, आपको ये याद रखना है। ठीक है, एंगल आ गया वो पॉइंट जहाँ पर दोनों रेज आकर मिल रही होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, के बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ाया था। टाइप्स ऑफ एंगल क्या था, मैंने देखें कि लाइन ड्रॉ की, लाइन ए बी, दोनों साइड पर एरोज है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, मतलब क्या है, ये दोनों साइड्स पर एरो गिवन है ना, तो क्या है, ये लाइन है, क्योंकि ऐसा कोई एंड पॉइंट गिवन नहीं है। एक लाइन ये आ रही, ये देखें। ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स, जब दो रेज आपस में मिलती हैं एक कॉमन पॉइंट पर तो उसमें क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, जब हमारे पास कोई एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अगर एंगल 90 डिग्री का हो तो हम उसे क्या कहते हैं, राइट एंगल। और राइट एंगल छोटा, मतलब 90 डिग्री से
किसी भी जो कम मेजरमेंट का एंगल होगा, मतलब 8 डिग्री 10 डिग्रीज 25 45 60 75 82, कोई भी एंगल गिवन हो, कोई भी मेजरमेंट हो, लेकिन वो 90 डिग्री से कम हो तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। क्या कहा जाता है, एक्यूट एंगल। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन वाला तो हमारा सीधी लाइन, ये जो हमारा राइट एंगल कौन सा होता है, जिसमें 90 डिग्री का बन रहा हो, लेकिन जो 90 डिग्री से कम हो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए, देखें ये 90 डिग्री है, लेकिन ये 90 डिग्री से कम है, तो क्या है, क्या कहेंगे इसको, एक्यूट एंगल। इस साइड पर जो एंगल आएंगे हमारे पास, हम कहेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होगा, लेस देन 90 डिग्री, एंड अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, राइट एंगल। मतलब जो कम्प्लीटली या परफेक्ट 90 डिग्री का हो उसे हम कहते हैं राइट एंगल। और उसके बाद नेक्स्ट टाइप हमने पढ़ी थी ऑब्ट्यूस एंगल। वो एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा हो उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री यहाँ तक हो गया। अब 90 डिग्री से यहाँ पे जब भी हम जाएंगे ना, ये एंगल हमारी मेजरमेंट हमारी 90 डिग्री से अबव होगी, मतलब बढ़ती जाएगी। ग्रेटर दैन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री होगा तो हम उसे स्ट्रेट एंगल कहेंगे, ठीक है। अगर 180 डिग्री होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से कम हो, बेशक 179 डिग्री हो, हम उसे क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। और जब जो 80 डिग्री का होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। अच्छा, स्ट्रेट एंगल आप सोच होंगे स्ट्रेट एंगल कैसे बना है, ये तो एक ही लाइन जा रही है, एक लाइन यहाँ, एक लाइन से दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखें एक रे, देखिए यहाँ पर देखें, ये एक रे गिवन है, इसको मैंने नाम दिया ए एंड बी, और एक रे ये ऐसे यहाँ पर इसका एंड पॉइंट है, ठीक है। और इसी एंड पॉइंट के साथ एक और रे लेफ्ट यहाँ पर गिवन है, इसी इसका एंड पॉइंट, दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है। दो रेज हो गई, एक ए बी और सी ए। इसको मैं अगर इस पॉइंट को अगर मैं सी का नाम दूँ, यहाँ पर ए बी और सी ए, दो रेज हो गई। और यहाँ पर जब दोनों मिलती हैं कॉमन पॉइंट पर तो क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। और ये एंगल कितने डिग्रीज़ का होता है, 180 डिग्रीज़ का।